हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन। आप देख रहे हैं टॉक्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं QKD के बारे में, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका हम फ्यूचर में देखेंगे काम होते हुए। अभी हम 4G का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैसे काम होता है और QKD की वर्किंग कैसी है, आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में आपने एक ये आर्टिकल ज़रूर ही पढ़ा होगा कि DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। दो लैब्स के बीच में कम्युनिकेशन किया है QKD डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है, उसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे लगती है, फिर QKD की वर्किंग की बात करेंगे, फिर इंडिया और वर्ल्ड कहाँ है QKD को लेकर और उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हो जाती है। इस वीडियो में इन सब की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसे एक नेटवर्क काम करता है उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं राहुल और राज का। दोस्तों, राहुल और राज आपस में बात करना चाहते हैं। वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप क्या है, इंटरनेट पे एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, हम कैसे काम करते हैं। लेट सपोज आपने व्हाट्सअप के जरिए एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, राहुल ने शेयर किया राज को, तो इंटरनेट पे वो कुछ इस तरीके से जाता है। अब दोस्तों, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा बंदा हमारी बात को समझ ना ले, सुन ना ले, इसके लिए हम इनक्रिप्शन करते हैं। अब इनक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्शन को समझने के लिए हमें देखना होगा कि LRDI यानी लॉजिकल रीजनिंग में एक चैप्टर होता है कोडिंग एनकोडिंग। तो यानी उसमें हम राहुल को राज बना देते हैं, श्याम को घनश्याम बना देते हैं, यानी जो हमारी अकॉर्डिंग टू टेबल जिसको भी हम जिसमें चेंज करना चाहें उसको चेंज कर देते हैं। अब दूसरा बंदा कैसे समझेगा, उसको वो टेबल देनी पड़ेगी, तब वो मिला लेगा कि अच्छा राम को घनश्याम लिखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि ओरिजिनल मैसेज क्या है। तो कुछ ऐसा ही हमारी IT इंडस्ट्री में होता है। हम इंटरनेट में कोई भी डॉक्यूमेंट सीधा नहीं भेजते, हम उसको इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं की। दोस्तों, की ही एक जरिया है जिसकी मदद से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है। अब इसके अंदर क्या खामी है जो कि हमें QKD को लाना पड़ रहा है। दोस्तों, QKD को लाने का बस एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, वो है की से रिलेटेड। अगर मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी या फिर हैकर अगर आपकी की को अगर आपकी की का मतलब समझ जाए कि राम को घनश्याम लिखा है, तो वो ईजिली आपका डॉक्यूमेंट समझ सकता है और इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो उसी को दूर ले जाने के लिए, हैकिंग को कम करने के लिए, आपको जैसे पता ही है अगर किस तरीके से जो डिफेंस है सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कितनी इंफॉर्मेशन ये बहुत ही देश से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए हमको इनक्रिप्शन रखना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी से रिलेटेड की को अगर हम बचा लें तो हमारा सारा काम हो गया। अब की को कैसे बचाया जाए, तो उसी के लिए हम लाए हैं QKD वर्किंग। तो QKD वर्किंग कैसे काम करती है, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, तो इसके नाम में ही पता चल रहा है कि की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरनेट के थ्रू जाता है, तो चलिए इस बार भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट के ही थ्रू जाएगा, लेकिन जो पहले की इंटरनेट के थ्रू जाती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू ना जाकर QKD लाइन के थ्रू जाएगी। QKD लाइन क्या होगी? QKD लाइन कोई भी ऑप्टिकल वायर होगी या फिर QKD लाइन ऐसी लाइन होगी जिसमें फोटोन्स ट्रैवल कर सके। जी हाँ, यहाँ पर हम फोटोन्स का यूज़ करेंगे और फोटोन्स का यूज़ करेंगे हम अप डाउन लेफ़्ट राइट और 45 इन सभी के एंगल में। अब राहुल क्या करेगा, राहुल फोटोन्स भेजेगा अप डाउन लेफ़्ट राइट राज को,
और राज के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा हार्डवेयर होगा कि वो उन फोटोन्स को कैच कर सके और उस हिसाब से की जनरेट कर सके। यानी की यहाँ पर भेजी गई है लेकिन फोटोन का यूज़ करके, फोटोन के डिफरेंट एंगल यूज़ करके, और राज के पास रिसीवर है फोटोन्स को लेने वाला। तो यहाँ पर की एक्सचेंज हो चुकी है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं हुई। अब दोस्तों दो लैब के बीच में ये हो तो जाएगा। अब यहाँ पर मानते हैं कि हैकर ने कोशिश करी यहाँ पर QKD लाइन को ब्रीच करने की, QKD लाइन को जानने की, फोटोन्स मेरे को भी पता लग जाए, मैं कॉपी कर लूँ और ईजिली इसको इनक्रिप्शन से डिक्रिप्ट कर लूँ। दोस्तों तो ये नहीं हो पाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या होगा उसकी जगह पे ही होगा ये। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी फोटोन्स को कॉपी करने की कोशिश या फिर फोटोन्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा तो उसके एंगल चेंज हो जाएंगे तो दोस्तों पूरी की चेंज हो जाएगी, पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, जिससे कि थर्ड पार्टी को कभी पता नहीं लग पाएगा कि आखिर की में था क्या और कैसे इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करना है। उल्टा यहाँ पर राज और राहुल को ये पता लग जाएगा कि हमारी की किसी को मिल चुकी है, क्योंकि कुछ फोटोन्स पहुंचे ही नहीं होंगे उनके पास, या फिर पहुंचे होंगे तो उनमें एंगल का डेविएशन होगा। तो इस तरीके से राहुल और राज को पता लग जाएगा कि फोटोन में किसी ने एक्सप्लॉइटेशन करी है और उनको पता लग जाएगा कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। तो ये किस लिए काम में आएगा दोस्तों? ये ऐसा है कि हार्डवेयर बहुत ही अभी महंगा है अभी इस टाइम में, तो मास कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ में अभी तो नहीं आएगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कहाँ पर बैठा हुआ है और इंडिया कहाँ पर है QKD में। तो USA ने तो बहुत पहले ही इसका टेस्ट कर लिया है। चाइना सोच रहा है कि इसको किस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन कराई जाए फोटोन्स के जरिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप फोटोन्स को किस तरीके से एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, किस तरीके से होगा, ये तो देखने वाली बात है। हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया ने बहुत ही जल्दी से ये एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हम देख रहे हैं DRDO, इसरो, जितनी भी हमारी भारत की संस्थाएँ हैं काफ़ी तेज़ी से आगे काम कर रही हैं और हमें आने वाले समय में इनका काम होता हुआ और भी ज़्यादा दिखेगा। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ QKD। जैसा आप सभी को पता है कि डिफेंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, इसरो के सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और इस इसरो के जो भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन सब की, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, ताकि जो हमारे डॉक्यूमेंट है सिक्योर रह पाएँ। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग में भी हम देख सकते हैं QKD का यूज़ होते हुए इन फ्यूचर, क्योंकि जो हमारी नीतियाँ बनती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही बनाता है। तो हम इन तीनों जगहों पर फ्यूचर में QKD का इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं ईजिली, पर मास कम्युनिकेशन हम इतनी ईजिली नहीं देख पाएंगे। मेरे को लगता है 10-15 साल लग जाएंगे, क्योंकि जो इसका सिस्टम है बहुत ही महंगा है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये QKD की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, किस तरीके से QKD की ज़रूरत है हम लोगों को एक सिक्योर कम्युनिकेशन करने में, और किस तरीके से एक फोटोन्स की मदद से हम डिफरेंट एंगल्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाते हैं, की एक्सचेंज कर पाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को सिक्योरली थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे होती है ये वीडियो समाप्त। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को अगेन मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।